नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पार्लियामेंट का मानसून सेशन जारी है, लेकिन अभी तक ऐवान में सिर्फ हंगामा आराई के सिवा कुछ नजर नहीं आया। पेगासिस जासूसी मामला, ज़राई कानून, महंगाई और दूसरे मामलों पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में हंगामा बरपा है। अपोजिशन का इल्जाम है कि सरकार किसी मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार का कहना है कि अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा है। अब यहां सवाल यह उठता है कि पार्लियामेंट चलाना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? आवाम के जो मसाइल हैं, क्या उस पर पार्लियामेंट में बहस नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ हंगामे और नारेबाजी ही पार्लियामेंट का एक तरह से मुकद्दर बनकर रह गया है? क्योंकि जब जब पार्लियामेंट का और ऐवान का सेशन होता है तो हंगामे ज्यादा होते हैं और वहां पर आवाम के मसाइल पर बात नहीं हो पाती है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना अहम हो जाता है पार्लियामेंट का सेशन और मुल्क के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, मुल्क के डेवलपमेंट, आवाम के मसाइल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट का ये सेशन। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ साधना भारती जी, जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, वो डिबेट में जुड़ी हुई। साधना भारती, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और खास मेहमान सैयद यासिर जिलानी साहब, तर्जुमान है बीजेपी से, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। यासिर जिलानी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। नेमतुल्लाह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अमीक जामई जी, तर्जुमान है समाजवादी पार्टी से, वो भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीक जामई जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सभी मेहमानों के इस्तकबाल के बाद शुरुआत इसी सवाल पर कि पार्लियामेंट कि कार्रवाई चलाना आखिर किसकी जिम्मेदारी होती है। मैं सबसे पहले यासिर जिलानी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सरकार आपकी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से पार्लियामेंट का जब से सेशन शुरू हुआ, मानसून सेशन शुरू हुआ, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ हंगामा देखने को मिला है, सिर्फ नारेबाजी और हंगामा ऐवान में। यासिर जिलानी साहब, देखिए, एक तो मैं बता दूं कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के जो इस वक्त के लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी है, और तमाम जो वहां के मेंबर हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस वक्त देख रहा है कि विपक्ष के जो मेंबर हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं, उनके रवैये को, और जबकि हमारे खुद के जो भारत के वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी एक तरीके से अपने बातों में रिक्वेस्ट की बात कही है कि आप चलने नहीं देंगे। सरकार हर जवाब को देने के लिए तैयार है, लेकिन जब आपके पास कोई भी मुद्दा नहीं रहता है, आप मुद्दा विहीन हो जाते हैं, तो आपके पास एक हथियार है कि आप चिल्ला सकते हैं, आप कार्रवाई में बाधा डाल सकते हैं, आप पेपर फाड़ के संसद का मजाक बना सकते हैं और अपना मजाक पूरे भारत और दुनिया में जो लोग देख रहे हैं वहां पे उड़ा सकते हैं। और वही आपने अभी देखा है कि किस तरीके से टीएमसी के सांसद ने किया था। फिर कल का नजारा हमने देखा है। किसी भी मुद्दे पे विपक्ष इस वक्त सुनना नहीं चाह रहा है। उसे लगता है कि अगर वो सुनेगा तो जनमानस जो भारत का है वो भी सुनेगा, तो इसलिए उसने एक ऐसा रास्ता निकाल रखा है जिससे वहां पे डिस्टर्बेंस हो, स्थगित हो। लेकिन ये सारी कार्रवाई जो है वो भारत का जनमानस देख रहा है। जब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, मुल्क के पार्लियामेंट में अगर चर्चा होती है और मुल्क के पार्लियामेंट में अगर सेशन चलता है तो पूरी दुनिया की नजरें उस पार्लियामेंट पर होती हैं। और सिर्फ ये हिंदुस्तान ही की बात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी होती है। मैं साधना भारती जी आपके पास आऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले बहुत छोटा छोटा रिएक्शन ले लेता हूं चारों मेहमानों से, उसके बाद फिर हम डिबेट पर आएंगे। साधना भारती जी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने आज कहा कि कांग्रेस जो मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है, जो सबसे जिम्मेदार पार्टी है, वो पार्लियामेंट में किसी मुद्दे पर बातचीत करना नहीं चाहती है, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। आदरणीय अबू जी, देखिए, जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है,
तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और साधना भारती को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में, और साधना भारती को ही क्या, कांग्रेस पार्टी को और देश के जनमानस को चिल्लाना पड़ रहा है। कारण ये है कि पहले तो हम परेशान थे कि मोदी जी सारे उपक्रम बेचते चले जा रहे हैं, अब हम परेशान है कि मोदी जी खरीद भी रहे हैं। तो क्या खरीद रहे हैं? एक ऐसा स्पाईवेयर जो कि माइक्रोफोन और कैमरा तक को हैक कर लेता है, कई महिलाओं पत्रकारों के नाम भी सामने आ जाते हैं, तो उस पर जांच तो बनती है। और अगर रामराज्य की बात ये सरकार अगर करती है, तथाकथित झूठे ठेकेदार जो बनते हैं धर्म के, उनसे पूछिए ना कि रामराज्य में तो जब आशंकाएं हुई, प्रश्न हुए, तो सीता माता ने भी अग्नि परीक्षा दे दी थी। तो ये जांच परीक्षा देने से क्यों भाग रहे हैं? और मुझे लगता है कि आगे बहस अभी शुरू हुई है, तो मैं उम्मीद करती हूं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो तर्क और भद्रता की सीमा में ही मुझसे बात करेंगे, अमर्यादित नहीं होंगे। मैं आज प्रश्न पूछ रही हूं कि ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे मैं मानती हूं मोदी है तो महंगाई की मोदी मार मुमकिन है, मोदी है तो युवा बेरोजगार मुमकिन है, मोदी है तो शमशान के आगे कतार मुमकिन है, मोदी है तो आज महिलाओं पर दुराचार मुमकिन है, मोदी है तो किसानों पर अत्याचार मुमकिन है, मोदी है तो जासूसी भी मुमकिन है, मोदी है तो देश का बंटाधार मुमकिन है। मगर अब झांसाराम की बातों में नहीं, चलिए ठीक है, मैं सबको डिबेट में जोड़ लेता हूं। यासिर जिलानी जी से इसका जवाब लेंगे। ठीक है, साधना भारती जी बात हो गई। मैं अमीर जामई जी आपके पास आना चाहूंगा। अमीर जामई जी, सवाल ये उठता है कि मुल्क का पार्लियामेंट चल रहा है, उसमें आवाम के मसाइल भी होते हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, और अपोजिशन अपने तरह से जो मुद्दे हैं आवाम के उसे एक तरह से उठा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आवाम के मुद्दों पर, इश्यूज पर बात होने के बजाय सिर्फ हंगामा और नारेबाजी हो रही है। यहां तक कि लोकसभा के स्पीकर को कहना पड़ा कि नारेबाजी के लिए पार्लियामेंट की आह्वान नहीं है। देखिए, पिछली संसद आपको शायद याद होगी कि पूरे देश का विपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहते थे कि तीनों फार्म बिल पे संसद में बृहद चर्चा हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और श्री अमित शाह जी ने बहुत साफ बोल दिया कि उनकी मर्जी की चर्चा होगी, जिसके वजह से पूरे देश का किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठा हुआ है। कौन वजह है संसद ना चलने की? पूरा देश जानता। दूसरी बात है, अबू साहब, आप तो अदब के आदमी हो। हम लोग साहित्य में, स्कूल में पढ़ते थे कि हमारे जमाने में राजे रजवाड़े ऐसे गुजरे, हमारे किंग ऐसे गुजरे कि वो रात में भेष ओढ़ के जासूसी करते थे जनता के गुर्बत की, गरीबी की, कि उनके देश की जनता राजा के बारे में कैसा सोचती है जी, उनके देश की जनता उस हुकूमत के बारे में कैसे सोचती है, वो किस हाल में है। और राजा भेष ओढ़ के, दाढ़ी बढ़ा के उनके बीच में जाता था कि ताकि वो पहचान ना पाए कि आखिर वो कौन है। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक पेगासस जो ये वायरस है, इसकी वजह से देश के, चलिए विपक्ष का आपने जासूसी कर लिया, सुप्रीम कोर्ट का जासूसी कर रहा है, समाज सेवी लोगों का जासूसी कर रहे हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकारों का जासूसी कर रहे हैं, जो हिंदू जैसे अखबारों के 20 साल एडिटर रहे हैं। आपकी भी गारंटी नहीं है कि जासूसी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें विपक्ष चाहता था कि जासूसी गैंग के इस देश के हमारे प्रधानमंत्री जी और उसके सरगना श्री अमित शाह जी संसद में इस पे जवाब दें कि क्या हमने ये जासूसी का जो स्पाईवेयर है हमने खरीदा और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया, इस पे जवाब दें। एमपी के बारे में तो नहीं था। यासिर जिलानी जी, देश के सारे जो हमारे ने जो अल्फाज का उन मामलों में आपने जासूसी किया। अरे गुजरात में आप महिलाओं की जासूसी करते थे, आपका दिल नहीं भरा। मुलायम सिंह यादव और पूरे देश में आप जासूसी कर रहे हैं। टुच्ची राजनीति के बादशाह है अमीक अंसारी, जो टुच्ची राजनीति के बादशाह कहे जाते हैं मुलायम सिंह यादव, वो किस चीज के सरगना है? यासिर जिलानी जी, देखिए, मैंने आपकी बात सुन ली, और मैं यही रिक्वेस्ट, जितने मेरे साथ पैनलिस्ट बैठे, मैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, दरख्वास्त यही कि जबान का सही इस्तेमाल करें, जबान पर आप काबू रखें। देखिए हम जिस इश्यू पर आज बात करने के लिए बैठे हैं कि पार्लियामेंट में आवाम के मसाइल उठाए जाने चाहिए,
पार्लियामेंट में आवाम के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब उसी डिबेट में अगर हम गलत जबान का इस्तेमाल करेंगे, उसी डिबेट में अगर हम उसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, मुद्दे से भटक जाएंगे, तो फिर इस डिबेट का कोई फायदा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं यासिर जिलानी जी मैं आऊंगा, ठीक है, अमीक की बात हो गई, अमीक जामा की बात हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है, अमीक जामा जी अंसारी में क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है, अमीक जामा जी बड़ा अच्छा नाम है, ठीक है, अमीक जी, अमीक जामी जी मैं आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं, ठीक है यासिर जिलानी, मैं दोबारा से आऊंगा, ठीक है, बात हो गई। मैं मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। नेमतुल्लाह साहब, जब मुल्क में पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो आवाम की नजरें पार्लियामेंट पर होती हैं कि आवाम के मुद्दों पर बात होगी, आवाम के जो मसाइल हैं उस पर बात होगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में गए, आपने हंगामा किया और वहां पर जो कैंटीन में सस्ता जो लंच मिलता है आपने लंच कर लिया, बहस मुबाहिसा नहीं, वाद विवाद नहीं, डिबेट नहीं, आप हंगामा करके चले आए। क्या सिर्फ इसलिए है पार्लियामेंट? देखिए अबू साहब, आपने सही कहा। आपने जो पार्लियामेंट बनी है पूरे देश की नहीं दुनिया की आवाम देख रही है, इस पर नजरें टिकी हुई है कि आवाम की से जुड़ी हुई बातों को रखने के लिए ये ऐवान बना है और वहां सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना यही सिर्फ मकसद है, ये सही नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि सूरत बदलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए, क्योंकि आवाम टुकटुकी ताक देख रही है कि इस ऐवान से क्या हमको हासिल हो रहा है। हमारे महंगाई पर बात हो रही है कि नहीं, कोरोना आज जो बीमारी दुनिया में फैली हुई है वो देश में कितने लोगों की मौतें हुई, इस पर बात हो रही है कि नहीं। ये सारी चीजें आवाम जानना चाहती है, लेकिन सिर्फ एक इशू को लेके और पूरे पार्लियामेंट को, पूरे सेशन को बर्बाद कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है। ये आवाम के खिलाफ है। आवाम नहीं चाहती है कि सिर्फ हंगामा। नहीं तो नेमतुल्लाह साहब, किसकी जिम्मेदारी? पार्लियामेंट चलाएगा कौन? पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी नेमतुल्लाह साहब? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, अपोजिशन के लोगों को जिम्मेदारी है, स्पीकर की जिम्मेदारी है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के की बना के और पार्लियामेंट को चलाने की लोगों की जिम्मेदारी होती है। नेमतुल्लाह साहब, ये पार्लियामेंट में ये हंगामा पहली बार तो हो नहीं रहा है। पार्लियामेंट में ये हंगामा तो इससे पहले की सरकारों में भी होता रहा है। इससे पहले का जो अपोजिशन था वो भी इसी तरह से हंगामा करता था। हंगामा तो वो एक तरह से मुकद्दर बनता जा रहा है हमारे पार्लियामेंट का, हमारे ऐवान का। अगर हंगामा पब्लिक इशू को लेकर अगर किया जाए तो एक बात हुई कि हंगामा खड़ा किया जा रहा है पब्लिक इशू को। आज कोरोना को लेके हंगामा कीजिए, आज महंगाई को लेके हंगामा कीजिए, इसके लिए नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के लिए बिना एविडेंस के एक चर्चा चला दिया गया। ठीक है, मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आऊंगा। यासिर जिलानी जी, अपोजिशन अगर महंगाई पर बात करने के लिए सरकार से कहता है तो उसमें एतराज किया है। अपोजिशन अगर यह कह रहा है कि मुल्क के बहुत जो बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े जो लीडर और जजेस और सहाफी हैं, अगर उनके फोन टेप हो रहे, उनकी जासूसी की जा रही है, सरकार उस पर जवाब दे तो उसमें क्या एतराज है? अगर किसानों के मसले पर अपोजिशन बात करने के लिए तैयार है तो सरकार को उस पर जवाब देने में क्या एतराज है? देखिए, जब आप समझने की जरूरत है, अगर तर्कहीन बात सामने लेके आएंगे, आप सिर्फ अपनी एक सुविधा के अनुसार आपने पेगासस को सामने खड़ा कर दिया, आपने बड़े बड़े नाम ले लिए। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप कोर्ट चले जाइए ना। आपको किसी ने रोका है क्या? जितने दल हैं जो चीख चिल्ला रहे हैं, जो अपने सारे मुद्दों को हटा के पेगासस के ऊपर उन्होंने कंसंट्रेट कर लिया, उससे आपका वोट बैंक नहीं बढ़ने वाला है। आप जब गांव महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस पर सरकार को सबूत कहां से मिलेगा? कार्यकर्ता को क्या महंगाई पर भी सरकार को सबूत चाहिए? सरकार कह रही है, सरकार नहीं, महंगाई पे नहीं कह रहा हूं मैंने। सरकार के मुखिया ने कहा, सरकार के सारे जिम्मेदारान ने अब तक कहा है कि आप आइए, आप एक तरीका जो है, एक फोरम जो हम देखते आए हैं पार्लियामेंट में किस तरह से बात रखी जाती है, आप सवाल करिए, हम हर तीखे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। यासिर जिलानी जी, माफ कीजिएगा, अभी नहीं, जब यही सरकार के लोग अपोजिशन में थे और सरकार कांग्रेस की या यूपीए की कांग्रेस थी, तो उस वक्त भी पार्लियामेंट में यही सब कुछ होता था। माफ कीजिएगा।
नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या इसी तरीके से पूरा का पूरा सेशन जो है वॉश आउट हो जाता था? उसका भी रिकॉर्ड उठा के आप देखिए कि क्या सवाल जवाब नहीं होते थे, क्या सरकार सवाल नहीं देती थी, यूपीए की सरकार क्या जवाब नहीं देती थी जब अपोजिशन सवाल किया करते थे? तो आपने देखिए, इन्होंने भारती जी आ रहा हूं, इनको लगता है कि आप प्रधानमंत्री को गाली दे देंगे, आप सरकार के ऊपर कटाक्ष करेंगे, सरकार को गाली देंगे और आपका कद भारत के अंदर, भारत के जनमानस में बढ़ जाएगा, तो भूल जाएं, आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। आप 5 स्टार कल्चर में बैठ के अपने साधना भारती जी जवाब दे रही है, यासिर जिलानी जी कमरे में बैठ के, यासिर जिलानी जी, साधना भारती जी जवाब दे रही है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल। मैं साधना भारती से सवाल कर दूं, बहुत चीख चिल्ला रही थी, मैं उनसे भी सवाल कर देता हूं। ठीक है, आप सवाल कर दीजिए, जवाब देंगे जी। पुरानी पार्टी है, आप आज सिक्योरिटी सिमटती जा रही हैं। केरला में आपको अच्छी नहीं लगती है, भारत के जनमानस को अच्छी लगती है। नहीं, ठीक है, देखिए पार्लियामेंट में आखिर क्या हंगामा ही होता रहेगा, इसका जवाब कौन देगा? साधना भारती जी, साधना भारती जी, ठीक है, यासिर जिलानी जी सुन लीजिए। साधना भारती जी, देखिए, सबसे पहली बात, यासिर गिलानी जी ने खुद ही कह दिया कि उस समय पर क्या हम जवाब नहीं देते थे? बिल्कुल देते थे, और आप भी हंगामा मचाते होंगे, लेकिन हंगामा पूरा क्यों नहीं मचा पाते थे? आपने कहा ना पूरा सेशन खराब नहीं होता था, इसीलिए नहीं होता था, हमने पेगासस स्पाईवेयर नहीं खरीदा था, और हमने बड़े बड़े महिला पत्रकार और एक जो जज पर जिन्होंने आरोप लगाया उत्पीड़न का, उनके परिवार के 11 सदस्य, मतलब एक महिला तक के फोन में घुस गए। मात्र टैपिंग नहीं है, मात्र टैपिंग नहीं है, हैकिंग है, ये निजता के अधिकार का हनन है। ये आईटी एक्ट के तहत कोर्ट में जाइए, एक्ट के तहत अपराध है। फैसला नहीं होगा। पहले सुन लीजिए आप, ये मन की बात बहुत कर ली, और हमें तो करिए ना, जाइए की जरूरत नहीं है। जाइए, जवाबदेही आपकी है, जवाब देने वाली जाइए, और महंगाई पर भी है जवाब आपके पास। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो रहा है भाई साहब, सरसों के तेल की कीमतें देख लीजिए आप, खाद्य तेल की कीमत देख लो आप, सीएनजी पीएनजी की कीमत देख लो आप। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे 8 महीने से काले कानून के विरोध में, दूसरी तरफ उन्नाव में गुलाम सिंह मोदी जिन्होंने शहादत दी तिरंगे के लिए, उनकी मूर्तियों को आपने कैद में रखा है, इसके लिए कैद में धरना कर रहे हैं, तो आप सो रहे हैं क्या? अरे कोर्ट जाइए, आपके पास मुद्दा विहीन हो चुकी है, जवाबदेही आपकी है नहीं, कोर्ट जाइए, आप बिना नंबर का ट्रैक्टर चलाइए, बिना नंबर के ट्रैक्टर चलाइए, राजपथ पे ट्रैक्टर चलाइए, आप किसानों को धोखा देती रहिए, ट्रैक्टर चलाइए, धोखा दीजिए किसानों को धोखा दीजिए, ट्रैक्टर चलाइए, बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर चलाइए, वीआईपी इलाके में बिना। चलिए, ठीक है, देखिए, अब देखिए, जिस लाइन पर डिबेट है उसी पर बात हो तो अच्छा है। कौन कौन सा वादी है ये बात अलग की है। आवाम के मसाइल आखिर पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, या आवाम के मसाइल पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ हंगामा ही क्यों हो रहा है पार्लियामेंट में? और पार्लियामेंट पर जो खर्च होता है, पार्लियामेंट पर जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन पर, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? मैं अमीर जामई जी आपके पास आना चाहूंगा। अमीर जामई जी, सवाल ये उठता है कि ठीक है, यासिर जिलानी ने कह दिया कि आप कोर्ट चले जाइए, आप एफआईआर कर दीजिए, क्या महंगाई पर भी कोई एफआईआर होगी? क्या महंगाई पर भी अपोजिशन कोर्ट जाएगा? आवाम के मसाइल पर पार्लियामेंट में चर्चा कब होगी? आवाम के मसलों पर चर्चा कब होगी? क्या इसकी जिम्मेदारी अपोजिशन की भी नहीं बनती है? मैं आपको इससे पहले भी बता रहा हूं कि जब हमने रामंती जी से पूछा कि जो 35,000 करोड़ का ये जो आपका पीएम केयर फंड था, ये हमारे देशवासियों का पैसा था, तो अभी जो थर्ड वेव का एक्सपेक्टेशन है, उसके लिए जब हमने भारत सरकार से तैयारी पूछी, इसका कोई जवाब आरटीआई के दायरे में भी नहीं दिया। सरकार कहती है कि हम आपको नहीं बताएंगे वो पैसा प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। दूसरी बात, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं, यही दोनों तो सदन हैं जहां पे जनता के सवाल इस देश के हुक्मरान से पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल। या कोई तीसरी जगह है, ये कहेंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी कोर्ट में जाइए, तो फिर संसद किस लिए? खत्म कर दीजिए संसद को आप। मूल मुद्दा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जब गुजरात में तो दो बहुत पावरफुल इंसान किसी महिला का जासूसी कर रहे थे, तो हमें दिक्कत नहीं थी ज्यादा कि आप उस महिला के साथ कौन सी जासूसी कर रहे थे, फोन क्यों टैप कर रहे थे, पीछे क्यों लगाए हुए थे,
लेकिन देश तर्क के की बात करिए। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस लड़कों का सोचिए जासूसी, जिन लड़कों को अरे आपके सबसे नेताजी ने बड़े कहा बात था ये कि है बच्चे कि देश हैं, के बड़े बलात्कार बड़े कर नेताओं सकते का हैं, कोई दिक्कत जासूसी, की बात नहीं है। देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं का जासूसी, महिलाओं का जासूसी, वो उन पे कुछ बोलिए। वो सब ये लोग ठीक है ना, एक एक करके बात कर मामले लीजिए। में ये जो एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ, यासिर जिलानी मैं आ रहा हूँ, साधना जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, एक एक करके बात कर लीजिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के जरिए जो बात कही है, ये देश के लिए सबसे बड़ी बात है। हम कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि विपक्ष और हम सब मिलकर टीम इंडिया है, तो टीम इंडिया देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पे आपसे जवाब जानना चाहती है, और आप संसद में कह रहे हो हम जवाब नहीं देंगे। पीएम केयर का फंड हम कहां चबा गए, हम जवाब नहीं देंगे। हमने नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप सरकार में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट को पुरसुकून माहौल में चलाया जाए, पार्लियामेंट का सेशन बर्बाद ना होने पाए, आवाम के मसाइल उठाए जाए। मैं मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब आपके पास आना चाहता ड्रामा हूँ। बना के रखा ठीक हुआ है, है, बिल्कुल बोले किसान का ठीक है, जवाब नहीं देंगे, ठीक है, ठीक फार्म है, बिल ठीक है। अमिक जावेद नहीं जी, करेंगे। मैंने देखिए आपको टाइम दे दिया, काफी टाइम दे दिया। मैं मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब आपके पास आना चाह रहा हूँ। नेमतुल्लाह साहब, सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो बेहतर तरीके से पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलाए। अगर अपोजिशन को कुछ चीजों पर एतराज है, अपोजिशन कुछ सवाल पूछ रहा है, अपोजिशन चाहता है कि सरकार इन तमाम बातों का जवाब दे, चाहे महंगाई की बात करें, जासूसी की बात करें, कोरोना की तबाही की बात करें, तो इस पर सरकार को जवाब देने में एतराज क्यों है? और जेडीयू भी अलायंस में है एनडीए के, तो आप लोगों का क्या कुछ तर्क बनता है? किया है कि हर मुद्दे का, हर इशू का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पार्लियामेंट तो चलने दीजिए, और पार्लियामेंट चलाने के लिए सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि सदन चले, हाउस चले। हाउस अगर चलेगा तो आम आवाम की बात रखी जाएगी, जनहित की बात रखी जाएगी, और जब जनहित की बात रखी अरे हो सकता है कि जाएगी नीतीश तो कुमार उसमें जैसे- आवाम की नीतीश भलाई कुमार की होगी। कभी रिकॉर्ड हुआ हो फोन, लेकिन इस तरह चेक करवा लीजिए इस तरह इसमें। देखिए नीतीश कुमार ने तो आज हाउस चलवा दिया। आज जो अरे हो सकता है उनका भी मोबाइल टैप हो, क्या बात करते उनके हैं? बेडरूम में भी उन्होंने कैमरा डाल दिया हो। आज उन्होंने हाउस चलाया, कितना खुशगवार में उन्होंने बैठक बुलाया, ऑपोजिशन से नहीं, ठीक बात है। की। साधना भारती जी, ऑपोजिशन कमेटी साधना भारती जी, क्या आपको नहीं बनाया, लगता है कि सरकार और पीएम मोदी जब कह रहे हैं कि हम हर इश्यू पर बात करने के लिए तैयार हैं, तो अपोजिशन को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए कि सरकार जिस तरह से चाहती है उस तरह से पार्लियामेंट में अपनी बात रखें, हंगामा ना करके, नारेबाजी ना करके, आवाम के मसलों पर बात हो। सिर्फ अबू भाई, जिम्मेदारी अपोजिशन की भी बनती है। मैं यासिर जिलानी जा रहा हूं। साधना भारती जी, साधना भारती हम जी, हमें ये समझ नहीं आता अबू जी, जब हम जिस पर बात करना चाहते हैं उस पर जवाब नहीं देना चाहते, तो पार्लियामेंट ये किस लिए चलाना चाहते हैं? मन की बात करने के लिए। वो मन की बात कर तो लेते हैं जितनी करनी है इन्हें। तो मुझे लगता है ये यासिर गिलानी जी बड़ा हंस रहे थे मेरी बातों पे। इनसे पूछो कि शमशान के आगे कतारें लग गई, आपने फंड का क्या किया, तो हंस देते हैं। इनसे कहो लखीमपुर में साड़ी खींची जा रही थी महिला की, तो हंस देते हैं। इनसे कहो बहराइच में मायाराम लोधी, न्यूज 18 उर्दू ने भी उठाया था इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से। एक मायाराम लोधी एक बीटीसी महिला की रक्षा करते हुए बीजेपी के गुंडों से, उसे पीट पीट कर गुंडों ने मार दिया बीजेपी के, तो ये दांत फाड़ कर हंस देते हैं। अरे जवाबदेही आपकी है, सरकार आपकी है। अगर इस यासिर जिलानी लास्ट कमेंट, सरकार में आप हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी है, सरकार में आपकी है तो जवाबदेही भी सरकार की ही बनती है। यासिर जिलानी जी, जी 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 बिल्कुल। देखिए अब ये शांत रहे, मैं नेमतुल्लाह भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं और एक बात 10 सेकंड में रखता हूं। मैंने अभी देखिए ये खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर गए अमिक और हमारी साधना भारती। अमिक भाई को मैंने उनका नाम लिया अमिक अंसारी। अब देखिए इधर उधर की बात मत छेड़िए यासिर जिलानी जी, इधर उधर की बात मत छेड़िए। पार्लियामेंट सेशन कैसे चलाया जाए और किसकी जिम्मेदारी है, इसका तो आपने जवाब दिया नहीं। देखिए सैयद यासिर, आप एंटी अंसारी हो, हमें पता है, बड़ा खतरनाक एंटी ओबीसी हो। देखिए अब जात बिरादरी पर मत जाइए। देखिए मेरे पास अब टाइम भी नहीं बचा, मेरे पास अब टाइम भी नहीं बचा है। गाली दिया है आपने। यासिर जिलानी जी, जो डिबेट का मुद्दा था आपने उसका तो जवाब दिया नहीं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई की जिम्मेदारी, पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी किसकी है। आप क्या ये वादा करके उठ रहे हैं कि सरकार अपोजिशन के तमाम सवालों का जवाब देगी पार्लियामेंट में और ऐवान में? यासिर जिलानी जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं अबू भाई
ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मेरे प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि आप सपोर्ट करें, हर तीखे सवाल का जवाब पार्लियामेंट से अपोजिशन को मिलेगा। लेकिन हाथ जोड़ के ठीक है, सरकार और अपोजिशन अपना जो लड़ाई, सियासी लड़ाई है वो लड़े, चाहे पार्लियामेंट के अंदर लड़े चाहे पार्लियामेंट के बाहर लड़े, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं, महंगाई बहुत बड़ा इशू है, कोरोना के दौर में पूरा मुल्क परेशान है, इस पर कम से कम सरकार को भी सोचना होगा, अपोजिशन को भी सोचना होगा कि इन बड़े मुद्दों पर किस तरह से ऐवान में चर्चा की जाए, किस तरह से इस पर डिबेट हो, बहस हो, मुबाहिसा हो, और ऐवान की कार्रवाई अब आगे से अहसन तरीके से कैसे चले, इस पर अपोजिशन को भी सोचना होगा और सरकार को भी सोचना होगा, क्योंकि सरकार में रह के आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी जी, साधना भारती जी, अमीक जामई साहब और मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।